2018 में एक कंपनी आती है जो ये कहती है कि हम आपको लग्जरी डिजाइन देंगे और फ्लैगशिप पावर देंगे और उतना पैसा आपसे लेंगे नहीं। ये थी Realme। 2018 में इन्होंने अपना पहला फोन लॉन्च किया था Realme 1 के नाम से, और ये लॉकडाउन के पहले की स्टोरी है। और जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो बैक पे Oppo, Realme दोनों की ब्रांडिंग थी। अंडर 10,000 का ये फोन आया था Helio P60 प्रोसेसर के साथ में। लोगों ने इनिशियली ऐसा सोचा कि यार Oppo तो ऑफलाइन सेंट्रिक फोन बनाता है, बट ये वाला फोन सस्ता कैसे आ गया। और धीमे धीमे करके Realme की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। उसके बाद Realme का 2 लॉन्च होता है, Realme का 6 और 7 Pro तक जब सीरीज लॉन्च होती है तब ये ब्रांड एकदम पीक पे रहती है। मैंने पर्सनली Realme 6 बाय किया था। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मुझे आज भी याद है। वो फोन मैंने 10,000 का लिया था और उसपे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी से लेकर के PUBG सारे ही गेम्स खेले थे। इनफैक्ट एडिटिंग भी मैंने उस फोन पे सीखी थी। उसके बाद जब Realme का 7 Pro लॉन्च होता है, सलमान खान को वो लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं और ऐसा माना जाता है कि एक स्मार्टफोन ब्रांड जो अभी अभी आई है, अगर वो सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है तो वो काफी अच्छा करने वाली है। और उसके बाद ऐसा होता है कि जर्नी बढ़ती रहती है और भी सीरीज Realme अपना लॉन्च करता है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि शाहरुख खान इनके ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं। अब इमेजिन करो उस समय Realme फैन बॉयज की जो खुशियां थी वो कितनी ज्यादा पीक पे रही होंगी। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि Realme अपनी नार्जो के साथ मल्टीपल सीरीज लॉन्च कर देता है और यहीं पे वो गेम लूज कर जाते हैं। जहां पे आपकी सीरीज एकदम क्लियर कट थी, लोगों को पता था 10,000 का Realme का फोन लेंगे क्या मिलेगा, 20,000 का Realme का फोन लेंगे तो क्या मिलेगा, और अगर वो Realme की GT सीरीज लेंगे तो उनको किस लेवल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है। ये सारी आइडेंटिटी Realme ने मेंटेन करके रखी थी। और उसके बाद होता यह है कि Realme की मल्टीपल सीरीज मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। कुछ सीरीज स्पेशली फ्लिपकार्ट के लिए लॉन्च की जाती है, कुछ सीरीज स्पेशली Amazon के लिए लॉन्च की जाती है। अब लोगों के मन में ये चीज तो क्लियर था कि इनकी फ्लैगशिप सीरीज Realme GT सीरीज है, बट ये जो नंबर सीरीज है उस पे कभी कभी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलता था, कभी कभी बिल्कुल भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता था। और एक टाइम ऐसा आया था कि Realme खुद कंफ्यूज हो गया था शायद कि उसको किस पे फोकस करना है, कैमरे पे फोकस करना है, गेमिंग पे फोकस करना है, या फिर बैटरी बैकअप पे फोकस करना है। और एट द एंड ऑफ द डे Realme मार्केट से धीमे धीमे वैनिश होने लगता है। जिस तरीके से एक टाइम पे Xiaomi के साथ में इंसिडेंट हुआ था। Poco F1 जब इन्होंने लॉन्च किया था फ्लैगशिप किलर के नाम से, उसके बाद Xiaomi दूसरा Poco F1 कभी मार्केट में लेके आ ही नहीं पाया। जिस तरीके से Xiaomi ने कभी 11 अल्ट्रा लॉन्च किया था, वैसा फोन मार्केट में कभी Xiaomi की साइड से आया ही नहीं। सेम स्टोरी Realme की भी है। एक टाइम पे जब Realme के फोन्स लॉन्च होते थे, इनकी हाइप पीक पे रहती थी। और अभी Realme ने अपना 16 सीरीज अनाउंस कर दिया है। अगर आप इनसाइडर्स के बिलीव करोगे तो 2 फोन लॉन्च होने वाले हैं। Realme 16 Pro लॉन्च हो रहा है और Realme 16 Pro Plus लॉन्च हो रहा है। बट इस बार की जो प्राइसिंग है वो इनसेन रहने वाली है। बेस वेरिएंट Realme 16 Pro का शुरू होगा 32,000 से, और जो Pro Plus है वो 40,000 रुपए से भी महंगा पड़ सकता है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर है। पहली चीज तो ये कि शायद Realme को अभी समझ नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिकेशन और प्राइस को किस तरीके से बैलेंस करना है, क्या चीजें आपको अपने नंबर सीरीज में देनी है, क्या चीजें आपको अपने GT सीरीज में देनी है। अगर आप क्रिटिक्स की बिलीव करोगे तो Realme शायद कंफ्यूज हो रहा है कि उसको प्राइस और स्पेसिफिकेशन में कितना बैलेंस रखना है। बट रियलिटी ये है कि सारे ही स्मार्टफोन का प्राइस हाइक हो चुका है और अपकमिंग जितने भी स्मार्टफोन्स आने वाले हैं उनके साथ साथ जितने पास्ट में स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे सबके प्राइस धीरे धीरे करके हाइक होंगे। तो मेन रीजन Realme 16 सीरीज के प्राइस हाइक का यही है और इसी रीजन की वजह से इस बार इस सीरीज की कोई हाइप मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। वैसे डिटेल में अगर Realme 16 Pro और 16 Pro Plus की स्पेसिफिकेशन देखोगे तो Realme 16 Pro में आपको 6.78 इंच का OLED पैनल मिलेगा। ऑब्वियसली जिस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च कर रहे हैं इतना तो बनता है। उसी के साथ ये फोन भी कैमरा सेंट्रिक होगा। 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मेन है, बाकी फ्रंट फेसिंग सेंसर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। बैटरी Realme 7000 mAh की देगी, 80 वॉट की चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा। बेस में आपको 8 GB का और टॉप वेरिएंट में आपको 12 GB का रैम ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के साथ में आने वाला है Realme 16 Pro। बाकी अगर Realme 16 Pro Plus के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आपको 6.8 इंच का OLED पैनल मिल सकता है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में। बैटरी यहाँ पे भी 7000 mAh की होने वाली है। मेन चेंज कैमरा में आएगा। मेन सेंसर यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का है, OIS वाला 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाएगा। बाकी एडिशनली 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिल जाएगा जो 3.5x तक जूम कर सकता है, पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करने में हेल्प करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे भी Android 16 मिलेगा। दोनों ही फोन में आपको Snapdragon 7 Gen 4 मिल सकता है। अपडेट में 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मेरे
अकॉर्डिंग यार ये अभी तक का सबसे कम हाइप गेन करने वाला फोन रहने वाला है, क्योंकि 2025 में लावा ने जब अपना अग्नि 4 लॉन्च किया था तो वो कंप्लीट हाइप लेके गया था अंडर 25,000 वाली। लावा अग्नि 4 में आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिल जा रही थी, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला फ्लैट डिस्प्ले मिल जा रहा था, 50 मेगापिक्सल का 4K सपोर्ट करने वाला फ्रंट कैमरा था। इनफैक्ट जब मोटोरोला ने भी अपना H70 लॉन्च किया था तो लोग काफी ज्यादा उसकी हाइप क्रिएट कर चुके थे, क्योंकि उस फोन का कॉम्पिटिशन था आईफोन 17 एयर और सैमसंग S25 एज से, और प्राइस पॉइंट लगभग डिवाइडेड बाई 3 था इन फोन का। अंडर 30,000 मोटोरोला S70 ने भी काफी ज्यादा हाइप गेन की थी। उन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है Realme काफी ज्यादा पीछे रहने वाला है। इनफैक्ट अगर आप फ्लैगशिप लेवल के एंड्रॉइड फोन्स में भी देखोगे तो Vivo X300 सीरीज और Oppo Find X9 सीरीज ने काफी ज्यादा हाइप गेन की थी। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर Realme को मार्केट में सर्वाइव करना है लॉन्ग टर्म तक, जैसे पहले वो करते रहते थे, तो उनको स्पेसिफिकेशन और प्राइस का रेशियो और बेटर करने की जरूरत है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या ये फोन आप लॉन्च डेट पे बाय करने वाले हो या फिर नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।